भाई भाई की दृष्टि, एटीट्यूड चेंज करना बहुत इम्पोर्टेंट है जब हम ज्ञान सुना रहे हैं। आत्मा है, भाई भाई है, क्योंकि ज्ञानी यही है कि संकल्प, वृत्ति, वाइब्रेशंस ये पहले पहुंचता है। तो क्या हम कौन सा वाइब्रेशन से ये कर रहे हैं वो, और दूसरा फिर कैसे करना है। नोटबुक पेन लेके आए और फिर उसको अगले दिन पूछो कि ये होमवर्क किया। तो मतलब स्टडी है ना ये, और बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। तो इसलिए जो जिस वे से हमें पढ़ाना है, बाबा ने आज अच्छा फोकस किया है। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 14:1:21। मीठे बच्चे, बाप तुम्हें जो पढ़ाई पढ़ाते हैं वह बुद्धि में रख सबको पढ़ानी है। हर एक को बाप का और सृष्टि चक्र का परिचय देना है। हर एक को बाप का और सृष्टि चक्र का परिचय देना है। अच्छा, प्रश्न है, आत्मा सतयुग में भी पाठ बजाती है और कलयुग में भी पाठ बजाती है, तो आत्मा तो वही है, क्या अंतर है दोनों के पाठ में? कर्मों की फिलॉसफी के अकॉर्डिंग क्या अंतर पड़ जाता है, किया वो देवा। तो सतयुग में जब पाठ बजाती है तो उसमें कोई पाप कर्म नहीं होता, हर कर्म वहां अकर्म हो जाता है क्योंकि रावण नहीं है। फिर कलयुग में जब पाठ बजाती है तो हर कर्म विकर्म व पाप बन जाता है क्योंकि यहाँ विकार है। हर कर्म विकर्म बने तो इसका मतलब कितना ज्यादा फोकस हमें करना होगा। अभी तुम हो संगम पर, तुम्हें ये सारा ज्ञान है। ये इग्नोरेंस ऑफ ज्ञान कितना बड़ा लॉस भी है, एक पता ही नहीं। मुड़िए में अभी पढ़ा दीदी, जो वो तो फिर वो तो ऐसे तो बहुत सारे कर्म होते हैं। मैं कहती हूँ मेरी कितनी अच्छी भावना है, और क्रोध करते हम, जोर से बोल देते हो, फिर उसको तो दर्द पहुंचता ही है ना, वो भी रहा वो तो। बट अनजान हो तो अनजान ही होते हैं ना हम, तो ये भावना अच्छी बोलते हैं दूसरों की, हमको नहीं पता ना उस समय। नहीं नहीं, वो तो मुझे नहीं लगता है। हाँ वो तो अनजाना मतलब ज्ञान का नहीं पता है, बाकी वैसा तो मुझे नहीं लगता ये कर्म फिलॉसफी में आएगी। वो तो है। मतलब यही बोला कि कितना फोकस करो कि अपने कर्मों पर, इसको लाइटली मत लो। ओम शांति। अब ये तो बच्चे जानते कि हम बाबा के सामने बैठे, बाबा भी जानते बच्चे हमारे सामने बैठे, ये भी तुम जानते हो बाप हमको शिक्षा देते हैं जो फिर औरों को देनी है। पहले पहले तो बाप का ही परिचय देना है क्योंकि सब बाप को और बाप की शिक्षा को भूले हुए हैं। अभी जो बाप पढ़ाते हैं ये पढ़ाई फिर 5000 वर्ष बाद मिलेगी, ये ज्ञान और कोई को है नहीं। मुख्य हुआ बाप का परिचय, फिर यह भी समझना है कि हम सब भाई भाई है। सारी दुनिया की जो सब आत्माएं हैं सब आपस में भाई भाई है। सब अपना मिला हुआ पार्ट इस शरीर द्वारा बजाते हैं। अब तो बाप आए हैं नई दुनिया में ले जाने के लिए, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। परंतु हम सब भाई पतित है, एक भी पावन नहीं। सभी पतितों को पावन बनाने वाला है ही एक बाप। यह है ही पतित विकारी भ्रष्टाचारी रावण की दुनिया। रावण का अर्थ ही है 5 विकार, स्त्री में 5 विकार पुरुष में। यह है ही पतित
बाबा बहुत सिंपल रीति समझाते हैं, तुम भी ऐसे समझा सकते हो। तो पहले पहले ये समझाओ कि हम आत्माओं का वो बाप है, हम सब ब्रदर्स है। पूछो ये ठीक है, लिखो। पूछो, हम सब आत्माओं का वो बाप है और हम सब ब्रदर्स है। फिर बाद में पूछो, ठीक है दमयंती बहन, ये पूछने के बाद क्या बोलो, लिखो। क्या लिखे, हम सब भाई भाई है। नया ट्रेंड अगर नहीं आप कर रहे हो तो कि ऐसे लिखो, हम सब भाई भाई है। एग्री कर लिया ना उसने, हाँ। हमारा बाप भी एक है, हम सब सोल्स का वह है सुप्रीम सोल, उनको फादर कहा जाता है। ये पक्का पक्का बुद्धि में बिठाओ, किस लिए, तो सर्वव्यापी आदि पहले निकल जाए। मतलब ये पक्का बिठाओ, रोज पहले वही दादिया जो होती थी ये बात बहुत पक्का बिठाती थी कि हम सबका फादर वो है, निराकार है। फिर दूसरा निराकार परमपिता आ चुके हैं ब्रह्मातन में, ये बात पक्का बिठाओ 7 दिन में। तो बाबा कहते हैं कि बाबा बहुत सिंपल रीति समझाते हैं। तो अल्फ पहले पढ़ना है, बोलो ये अच्छी रीति बैठ लिखो। आगे सर्वव्यापी कहता था, अब समझता हूँ कि सर्वव्यापी नहीं है। क्या क्या वो लिखेंगे फिर, कितने दिन में लिख लेंगे ये। पहले तो मैं समझता था कि सर्वव्यापी है, अब समझता हूँ कि सर्वव्यापी नहीं है। ये लेवल आ जाए उनका लिखने का। हम सब भाई भाई है, सब आत्माएं कहती है गॉड फादर परमपिता। पहले तो ये निश्चय बिठाना है कि हम आत्मा है, परमात्मा नहीं है। भाई समझाने वाले ये सब ध्यान रखो, क्या क्या निश्चय बिठाना है पहले। 3 पॉइंट आ गए ना मेन, हम आत्मा भाई भाई हैं तो सर्वव्यापी का ज्ञान निकल जाए। नयों को निश्चय है सभी को कि पहला कि हम आत्मा है, दूसरा जिन्होंने भी ऑनलाइन कोर्स किया, दूसरा वो परम पिता एक है, निराकार है, वो हमारा पिता है। तीसरा वो भाई, हम भाई भाई है, हम भाई भाई हैं वो क्योंकि आत्मा सर्वव्यापी। सब भाई भाई हैं। तो वो बाबा कहते हैं निश्चय बिठाओ, कान दिलाओ अगर निश्चय है तो। बोलने की जरूरत नहीं, कान दिला लो। कान नहीं हिला रहे, क्या है, नए नए सब कान दिलाओ। हाँ, सब दिख रहे हैं नए नए। अतुल भाई कांद तो हिलाओ। तो बाबा कहते हैं हाँ, ये वाले तो फुल फुल निश्चय बुद्धि है। चलो, तो बाबा कहते हैं हम सब आत्माएं हैं, तो न हमारे में परमात्मा व्यापक है। देखो खोसला भाई, ये भी निश्चय कि न हमारे में परमात्मा व्यापक है, सब में आत्मा क्या व्यापक है। रावण नहीं, अभी रावण नहीं आ रहा है, सब में। आत्मा व्यापक है। हाँ, सब में आत्मा है। अगर वो जो कह रहे हैं ना, आत्मा व्यापक परमात्मा व्यापक नहीं है, ये निश्चय है। पॉइंट्स 6 पॉइंट्स आ गए, लिखो सारा, ये टिक मार्क करते जाओ, हाँ ये निश्चय है, निश्चय है। लास्ट में फिर वो पेपर बताना कि ये सब बातों का हमको निश्चय है। अभी नहीं, जो जो आज आया है वो, वैसे तो बहुत सारी बातें हैं लेकिन आज जो है, हाँ सब में आत्मा, बात तो एक ही है ना। सब में आत्मा मतलब हर आत्मा, सब में परमात्मा नहीं है, उस वे से बाबा ने बोला हर शरीर में परमात्मा नहीं है, हर शरीर में आत्मा है, उस तरह। आत्मा शरीरी है और परमात्मा जो है बिना शरीर के है। हाँ, शरीर लेती है तो हम्म, आत्मा को भी शरीर नहीं है, आत्मा नहीं। लेती है शरीर, मतलब हाँ, आत्मा शरीर जन्म मरण के चक्कर में आती है। हम्म, आत्मा शरीर के आधार से पाठ बजाती है, यह पक्का कराओ। मैं सब पक्का कराओ, जो 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 पक्का करा रहे हैं। अच्छा, फिर वह बाद में सुनो। अच्छा, फिर वह बाप सृष्टि के आदि मध्य अंत का भी ज्ञान सुनाते हैं। सृष्टि के शुरुआत का ज्ञान सुनाया, सत्युग का,
डिटेलिंग में सुनाया, ऐसा किसी ने अभी तक सुनाया? लोगों ने कहा कि सतयुग आया आता है, सतयुग होता है, स्वर्ग होता है, डिटेलिंग बताई? सारा क्या बचपन से लेकर बुढ़ापे तक और सुबह से लेकर रात तक की पूरी दिनचर्या बता दी। तो सतयुग से लेकर ऐसा डिटेलिंग में ज्ञान किसी ने बताया आज तक आपको? नहीं बताया ना? हाँ, आँखों देखा। मतलब ये स्वप्न नहीं है और बहुत पुरानी बात नहीं है। हाँ, राइट, जिसने देखा वो बता रहा है। एग्ज़ैक्टली। और परमात्मा बता रहे हैं। परमात्मा ने तो बताया, लेकिन परमात्मा ने जिसको दिखाया उसने खुद, जैसे मैं कहूँ कि भई मैं अभी-अभी वो इवेंट देख के आई हूँ, तो मेरी बात आप मानोगे ना? या मैंने आपको कहा फिर आपने सुनाया कि उन्होंने दीदी ने मुझे सुनाया, वो भी फिर सेकंड बात हो जाती है, थर्ड मुँह की बात हो जाती है। तो बाबा कहते हैं, तो बाप ही टीचर के रूप में समझाते हैं और कोई जानते नहीं कि सृष्टि चक्र की एज कितनी है, बाप ही टीचर के रूप में बैठ समझाते। लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं है। ये चक्र अनादि एक्यूरेट बना बनाया है, इसको जानना पड़े। सत्युग त्रेता पास्ट हुए, नोट करो। सत्युग त्रेता बीत गया, उसको कहा जाता है स्वर्ग और सेमी स्वर्ग। जहाँ देवी देवताओं का राज्य चलता है, वो 16 कला, वो 14 कला, धीरे धीरे कलाएं कम होती जाती है। दुनिया पुरानी हो तो जरूर होगी ना, सत्युग का प्रभाव बहुत भारी है। नाम ही है स्वर्ग, हेवन, नई दुनिया, उसकी ही महिमा करनी है। नई दुनिया में है ही एक आदि सनातन देवी देवता धर्म। पहले बाप का परिचय, फिर चक्र का परिचय दिया जाता है। चित्र भी तुम्हारे पास है, ये विद पिक्चर्स है। और वो पिक्चर्स भी आप सबको पता है ना कि ये पिक्चर्स सारे ट्रांस में से जो जो विजन्स हुए थे उनको, दादियों को, और वो बताती थी। ब्रह्मा बाबा को नहीं विजन हुए, ब्रह्मा, वो दादियों को विजन हुई और वैसे वैसे चित्र बताते और फिर करेक्शन बाबा करते थे। मतलब मेरे और आपकी इमेजिनरी इमेजिनेशन वाले नहीं पिक्चर्स है, 7 डेज वाला। हाँ, बाकी फिर जितने भी कोर्सेज है, पॉजिटिव हेल्थ है, ये एसएमएल है, ये वो फिर भाई बहनों ने बनाया विचार सागर मंथन करके। ये वाले डायरेक्ट ट्रांसक्रिप्ट, इसलिए 7 डेज कोर्स डायरेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डायरेक्ट भगवान के पिक्चर्स है। इसलिए इस बार वो मिला ना गिफ्ट, ये कैलेंडर में 7 डेज पिक्चर, क्योंकि वो डायरेक्ट गॉडली वर्जन है। यहाँ तक कि डिटेलिंग कि लक्ष्मी की बाजूबंद कैसी है, उस कैसा, कितने हीरे जड़े हुए हैं, उसकी कमरबंद कैसी है, कैसे पहनती है, वो सारा आर्टिस्ट को किया। हाँ, अप डाउन बहुत किया। राइट है, अप डाउन किया था बहुत। भेजती थी पुष्प शांता दादी को, शील दादी को, मम्मा ऊपर जाओ देख के आओ लक्ष्मी का। फिर मम्मा और काकू आर्टिस्ट, काकू लेकर आए, वो नलिनी बहन के फादर। नलिनी बहन भी आने वाली है अभी हमारे पास। फादर लेके आए। नलिनी दीदी का बचपन का बोले ना, शेयर करेंगे बहुत। चित्र है तुम्हारे पास निश्चय कराने के लिए। यह सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, त्रेता में राम सीता का। यह हुआ आधा कल्प, 2 युग पास्ट हुए, फिर आता है एक द्वापर कलयुग। द्वापर में रावण राज्य, देवता वाम मार्ग में चले जाते हैं, तो विकार की सिस्टम बन जाती है। सतयुग त्रेता में जब सब निर्विकारी रहते हैं, एक आदि सनातन देवी देवता धर्म रहता है। चित्र भी दिखाना है, ओरली भी समझाना है। बाप हमको टीचर बन ऐसे पढ़ाते हैं। बाप अपना परिचय खुद ही आकर देते हैं, खुद कहते मैं आता हूँ पतितों को पावन बनाने। तो मुझे शरीर भी ऐसा चाहिए, नहीं तो बात कैसे करूं। मैं चैतन्य हूँ, सत हूँ और अमर हूँ। आत्मा सतो रजो तमो में आती है, आत्मा ही पावन और पतित बनती है। इसलिए कहा जाता है पतित आत्मा, पावन आत्मा। आत्मा में ही सब संस्कार है। पास्ट के कर्म व विकर्म का संस्कार आत्मा ले आती है। आत्मा में संस्कार है,
आत्मा में रिकॉर्डिंग है। संस्कार मतलब क्या? जो मैं करती हूँ, जो इम्प्रेशंस बनते हैं वो रिकॉर्डिंग्स है, वो आत्मा में होते हैं सारी। अगर आत्मा में रिकॉर्डिंग नहीं हो, मतलब संस्कार नहीं हो, या संस्कार में ये फीचर नहीं हो रिकॉर्डिंग का, क्या हो जाएगा फिर? जस्ट इमेजिन करो, आप आए, अभी आए, मेरे से बात की, उसके बाद चले गए, भूल गए आप, फिर जहां से आए वो घर का रास्ता भी भूल गए। फिर ये बच्चे वो भी भूल गए, देखते हैं, बोलते हैं, फिर जस्ट इमेजिन ये हम सब ऐसे करते रहे, ये दुनिया कैसी होगी अगर आत्मा में रिकॉर्डिंग का नेचर न हो तो? आत्मा रिकॉर्ड करती है। कितनी और दुनिया होगी। तो आत्मा में संस्कार है, मतलब रिकॉर्डिंग है सारी, जो जा कर रहा है वो रिकॉर्ड होता जा रहा है उसमें, आत्मा में। तो जहाँ तो पास्ट के कर्म व विकर्म का संस्कार आत्मा ले आती है। सतयुग में विकर्म होता ही नहीं है, कर्म करते हैं, पाठ बजाते हैं, परंतु वह कर्म अकर्म हो जाता है। गीता में भी अक्षर है। अभी तुम प्रैक्टिकल में समझ रहे हो, जानते हो बाबा आया हुआ है पुरानी दुनिया को बदलने, नई दुनिया बनाने। जहाँ कर्म अकर्म हो जाते उसको ही सतयुग कहा जाता है। तो सतयुग के सारे कर्म अकर्म की कैटेगरी, 3 कैटेगरीज ऑफ कर्म, सुकर्म, विकर्म, अकर्म। ओनली कर्म कुछ होता नहीं है, आइदर सुकर्म, ये तीनों में से। तो सतयुग के कर्म अकर्म की लिस्ट है। क्यों? तो जो कर्म सतयुग और त्रेता में होंगे वो पूरे अकर्म की लिस्ट में। और क्यों? इसका भी क्लैरिटी पता है ना सबको? देही अभिमानी होंगे, उसमें फॉर्च्यून नहीं है। देही अभिमानी वो तो हम संगम युग में देही अभिमानी होकर कर्म करते हैं, लेकिन हमारे संगम युग के कर्म का फॉर्च्यून बनता है जो सतयुग त्रेता में यूज करते हैं। लेकिन सतयुग और त्रेता के कर्म में कोई फॉर्च्यून बनेगा। तुम कितना भी अच्छा कर लो, कितना भी मीठी बातें बोल दो, देही अभिमानी, देह भान, कुछ भी बातें हो जाए, सतयुग में कोई कर्म, सतयुग और त्रेता में। और द्वापर कलयुग में बॉडी कॉन्शियस है, उसके भी कर्म बनेंगे बनेंगे। तो सुकर्म हुए संगम युग, द्वापर कलयुग, विकर्म। तो बाबा कहते हैं सतयुग में विकर्म होता ही नहीं। गीता में भी कर्म करते, पाठ बजाते, परंतु वह कर्म अकर्म की लिस्ट में जाता है। न्यूट्रल एक्शन उसको कहते हैं। हाँ, राइट। फल नहीं बन रहा ना, उसका फल हाँ, मिलेगा उसका ही फल। नहीं। तो उसका यादगार भक्ति में है। कौन सा यादगार है भक्ति में? बोलो कांताबेन। देते उसको, वहां के देवता उसको नीचे धकेल देते। एक्चुअली क्या है वो धकेलना? क्या होता है कि उसका खत्म हो गया प्रारब्ध वहां, स्वर्ग वाला, तो इसलिए उसको नीचे। तो गीता में भी अक्षर है। अभी तुम प्रैक्टिकल में समझ रहे हो, जानते हो बाबा आया हुआ है पुरानी दुनिया को बदलने, नई दुनिया बनाने। जहाँ कर्म अकर्म हो जाते उसको ही सतयुग कहा जाता है। कर्म इज इक्वल टू अकर्म। और फिर जहाँ विक्रम होते हैं, सब कर्म विक्रम होते हैं, उसको कलयुग कहा जाता है। तुम अभी हो संगम पर, बाबा दोनों तरफ की बातें समझाते हैं। सतयुग त्रेता तो है पवित्र दुनिया, वहां कोई पाप होता ही नहीं। जब रावण राज्य शुरू होता है तभी पाप होते हैं, वहां विकार का नाम नहीं होता। चित्र तो सामने है, राम राज्य और रावण राज्य। बाप समझाते हैं ये क्या पढ़ाई है, बाप के सिवाय और कोई नहीं जानता। ये पढ़ाई तो तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए। बाप भी याद आए तो चक्र भी बुद्धि में आ जाता है, सेकंड में सब याद आ जाता है। वर्णन करने में तो फिर भी देरी लगती है। इनके 3 फाउंटेन है। झाड़ ऐसा होता है, बीज और झाड़ सेकंड में याद आ जाएंगे। ये बीज फलाने झाड़ का है,
ऐसे इनसे फल निकलता है। यह बेहद का मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है। इनका राज तुम बच्चे समझाते हो। बच्चों को सारा समझाया है। आधा कल्प डिनाइस्टी कैसे चलती है, ये पता है। फिर रावण राज्य होता है। जो सत्युग त्रेतावासी है वही द्वापरवासी बनते हैं। देखो ये भी बहुत क्लियर है। जो सत्युग त्रेतावासी है वही द्वापरवासी बनते हैं। झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। आधा कल्प के बाद रावण राज्य होता है। विकारी बन जाते हैं। बाप से जो वर्षा मिला वह आधा कल्प चला। क्लियर हो रहा है? फिलॉसफी आज पक्का करा रहे बाबा। बाप के जो वर्षा लिया, इनहेरिटेंस जो बाबा से ली, वो आधा कल्प चला, मैक्सिमम आधा कल्प चला। तो अब देखो, अब सतयुग रिचुअल्स अब मीनिंग समझ में आता है। नहीं तो करते रहते थे। पूछा किसी को देव उठावनी उपावस क्या बोलते पूछा हैं? था मैंने। हाँ, बनारस के उनसे पूछा था। बनारस में होता है बहुत बड़ा पता है ना, कितने सारे का मीनिंग किसी को भी नहीं पता और इतने डिटेल में जाते भी नहीं। भाई तुम उपवास करते हो तो डिटेल में तो जाओ ना भाई, तुम्हारे लिए मैं कर रही हूँ। हाँ वही, मतलब वो सत्युग वाला है ना, दिवाली के बाद होता है। तो देवता उठ गए, वहां जाग रहे थे। दिवाली के बाद कोरोनेशन हो गया ना, फिर तो देवताओं का राज्य चला, तो देव उठावनी होगी। हाँ हाँ, मतलब अब वो फिर कौन से दिन फिक्स करेंगे? कुछ नियर अबाउट कर लेंगे वो। हाँ, वो वो तो दिवाली जैसे के पास चले। में आता है, बहुत सस्ता हाँ, बना। तो बाबा कहते हैं कि हाँ, तो इसका राज तुम बच्चे समझते हो। बच्चों को सारा समझाया जाता है। आधा कल्प डिनाइस्टी कैसे चलती है। फिर रावण राज्य शुरू होता है। जो सत्युग त्रेतावासी है वही द्वापरवासी बनते हैं। आधा कल्प के बाद रावण राज्य होता है। विकारी बन जाते हैं। बाप से जो वर्षा मिला वह आधा कल्प चला। नॉलेज सुनाकर वर्षा दिया, वर्षा मिला वो आधा कल्प चला। देखो आधा कल्प चले इतना वर्षा लो, 21 जन्म चले। ऐसी कमाई इन लोगों, जिनकी बहुत कमाई थी उनके लिए लॉकडाउन कुछ नहीं था ना, कोई बात नहीं, अरे बहुत पड़ा है। और ऐसे भी थे, जीरो हो गया बैलेंस, क्योंकि कमाई इतनी नहीं थी। एक लॉकडाउन में भी हम चल सके, इतनी कमाई नहीं हो, कितने सारे लॉकडाउन आने वाले। तो हमारी इतनी कमाई हो जो 21 जन्म चले, आत्मा इतनी कमाई करे। इसलिए क्यों हम एक एक संकल्पों पर अभी ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि 21 जन्म तक की कमाई करनी है ना। और लेना कुछ नहीं है, प्रारब्ध कर्म के फल की इच्छा बिल्कुल नहीं। ये सारा प्रॉब्लम इसके कारण है, मतलब फंडा ये है। इसलिए नो डिजायर्स। तो बाबा कह रहे हैं, नॉलेज सुनाकर वर्षा दिया प्रारब्ध भोगी, अर्थात सत्युग त्रेता में सुख पाया, वहां दुख होता ही नहीं। कितना सिंपल समझाते हैं। एक को समझाते हो या बहुतों को समझाते हो, तो ऐसे बाबा कहते हैं कितना सिंपल है। एक को समझाते हो या बहुतों को समझाते हो, तो भी ऐसे अटेंशन देना है। सुना? सभी भाई बहने जो सेवादारी, हाँ, गुलाब भाई कैसे देना है, सुनो बाबा क्या बोल रहे हैं। ऐसे अटेंशन देना है कि समझता है, हाँ हाँ करता है। मनोज भाई देखो कि खाली ऐसे ही कर रहा है, हाँ हाँ, पूछो कितना समझता है। कितनी बाबा सब ट्रेनिंग भी यहाँ से दे रहे हैं। इतना भी पूछो कि हाँ हाँ करता है, कान दिलाता है। अच्छा फिर उसके बाद हाँ हाँ तो कर लिया, फिर बोलो भावना बहन। बुद्धि में कितना बैठा है? पूछो कोई शंका हो तो पूछो। ये हमारा सत्संग नहीं है हाँ हाँ करो बहुत अच्छा तालियां बजाई चले गए। ये
जो बात कोई नहीं जानता है वह हम समझाते हैं। तुम कुछ भी जानते नहीं हो, पूछेंगे फिर क्या? नहीं, मतलब कुछ जानते ही नहीं हो तुम। बाबा तो इस बेहद झाड़ का राज समझाते हैं। देखो कितना इम्पोर्टेंट एम्फसाइज बाबा करते हैं, ज्ञान को समझो, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को समझो, अपने वे से इंटरप्रेट मत करो। हाँ शायद ये मीनिंग है इसका, तो पूछो। बाबा तो इस बेहद झाड़ का राज समझाते हैं। ये नॉलेज अभी तुम समझते हो, कई बार हम सभी का अनुभव ही है, कोई पूछता नहीं है ना, तो हमको डाउट आता है ये समझता भी है। क्योंकि नहीं जो समझेगा वो पूछेगा जरूर, क्योंकि रॉन्ग बिलीफ से बैठे हुए हैं, वही उस बिलीफ से चल रहे हैं, तो वो पूछेगा जरूर। वो अपने इंटरप्रिटेशन निकाल लेते हैं, जो उन्होंने पढ़ा और सुना वो डेंजरस हो जाता है। हाँ, तो पूछो, पूछेंगे फिर क्या? बाबा तो इस बेहद झाड़ का राज समझाते, ये नॉलेज अभी तुम समझते हो, बाप ने समझाया है। तुम 84 के चक्र में कैसे आते हो, ये अच्छी रीति नोट करो, फिर इस पर विचार करना है। जैसे टीचर ऐसे निबंध देते हैं ना, फिर ये सब कर दिया, पूछ लिया, नोट करने को बोला, अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, ये टीटीटी है, आज टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स चल रहा है आज। उसके बाद हो गया, नोट भी कर लिया, फिर ऐसे लिखो, बाबा ने फिर कहा ना घर में जाकर, तो प्रैक्टिकल जैसे टीचर ऐसे निबंध देते हैं, फिर घर में जाकर रिवाइज कराते हैं ना, होमवर्क भी दो, कल के लिए ये लिख के लाओ। फिर हमारी दादियाँ ऐसी कराती थी, मतलब कोर्स पूरा लिख के लाओ, और लिख के लेकर आ गए, फिर अगले दिन क्या करो, पूछो। तुम आती पहले ये पूछो, कल एग्जैक्टली क्या किया, पढ़ा था? बिल्कुल। ये स्टाइल करते हो कि नहीं? कराती है ना? हाँ, ये स्टाइल से कराते हो सभी? कौन है? दमयंती बहन हाँ कर रही है, बाकी ऐसे ही? हाँ, कल क्या पढ़ा था, ये लिख के लाओ। ये हमारा भगवान भगवान को ऐसा हमको ट्रेनिंग देता है, इसलिए हम कराते हैं। उनको बोलो वो पूछे तो बोलो, कोई ये नहीं कि कोई वहां की सेंटर की बहन हमको ट्रेनिंग दे रही है, भगवान की ट्रेनिंग है। अच्छा, तुम ये भी नॉलेज देते हो, फिर देखो क्या होता है। अच्छा, फिर पूछते रहो, एक एक बात अच्छी रीति समझाओ। बाप टीचर का कर्तव्य समझाकर, फिर गुरु का समझाओ। उनको बुलाया ये आकर हम पतितों को पावन बनाओ। आत्मा पावन बनती है तो शरीर भी पावन मिलता है। जैसे सोना वैसे जेवर बनता है। 24 कैरेट का सोना उठाएंगे, खाद नहीं डालेंगे, तो जेवर भी ऐसे सत्व प्रधान बनेगा। अगर जेवर सोने में कोई डालेंगे नहीं खाद, एलॉय, अलॉय डालने से तमो प्रधान बन पड़े। आत्मा सोना है, विकार की एलॉय पड़ती है तो तमो प्रधान बन जाती है। पहले पहले भारत 24 कैरेट पक्के सोने की चिड़िया थी, अर्थात सतो प्रधान नई दुनिया थी, फिर तमो प्रधान बनी है। ये बाप ही समझाते हैं, और कोई मनुष्य गुरु लोग नहीं जानते हैं। बुलाते हैं, आकर पावन बनाओ, सो तो गुरु का काम है। वानप्रस्थ अवस्था में मनुष्य गुरु करते हैं। वाणी से परे स्थान तो है इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, जहाँ आत्माएं रहती है। यह है कॉर्पोरियल वर्ल्ड, दोनों का यह मेल है। वहां तो शरीर है नहीं, वहां कोई कर्म नहीं होता है। बाप में तो सारी नॉलेज है, ड्रामा प्लान अनुसार उनको कहाँ ही जाता है नॉलेजफुल। वह चैतन्य सतचित आनंद स्वरूप होने के कारण उनको नॉलेजफुल कहा जाता है। चैतन्य सत्य चित्त, चैतन्य आनंद स्वरूप होने के कारण वो नॉलेजफुल है। तो बुलाते भी है कि हे पतित पावन नॉलेजफुल शिव बाबा, ज्ञान का सागर, वो कल बताया ना, सारा समुद्र साही बना दो वो, तो ज्ञान का सागर है इसलिए बोला ना उसको, तब बोला ना। और अच्छा, ज्ञान का सागर है वो कैसे, क्या प्रूफ है? अगर सिर्फ उसने एक गीता सुनाई होती, एक एक इतनी सी गीता,
तो उसको ज्ञान का सागर कैसे कहा जाएगा? नहीं, कितना ज्ञान सुनाया, कितने सारी गीता है आपके पास, कितने सारे बुक्स है, जिन्होंने लिया बुक्स 45 की 47 बुक्स, ये तो खाली अव्यक्त मुरलीज है। उसके अलावा जो साकार मुरली चली 36 से 69 तक, वो अलग। इसको कहते ज्ञान। मटेरियल चाहिए ना, तब कहेंगे सागर, नहीं तो ऐसे खाली एक भगवानुवाच तो एक गीता में ही है ना, बाकी शास्त्र तो मनुष्यों ने लिखे, फिर कैसे कहेंगे ज्ञान सागर? तो बाबा कहते हैं कि इसलिए वो ज्ञान सागर है। यह कॉर्पोरल वर्ल्ड आज भी हम, मैं कौन सी बुक मिल रही, सब लोग हम पढ़ते हैं, 92 की बुक पढ़ रही थी, 97 हमारे सामने बाबा ने, मतलब कितनी ऐसी ऐसी बातें जो और कहीं कभी बोली नहीं हो, इतनी सारी बातें बाबा ने कही। चाहे वो 97 की पढ़ो, 92 की पढ़ो, कभी की पढ़ो। दीदी जो बाबा बोलते हैं कि क्लास भी कैसे करानी है, छोटी छोटी, तो पहले पहले भारत 24 कैरेट पक्के सोने की चिड़िया थी, अर्थात सतो प्रधान नई दुनिया थी, फिर तमो प्रधान बनी है। ये बाप ही समझाते, और कोई मनुष्य गुरु लोग नहीं जानते। बुलाते आकर पावन बनाओ, सो तो गुरु का काम है। वानप्रस्थ अवस्था में मनुष्य गुरु करते हैं। वाणी से परे स्थान है, तो वाणी से परे स्थान तो है इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, जहाँ आत्माएं रहती हैं। यह है कॉर्पोरियल वर्ल्ड, दोनों का यह मेल है। वहां तो शरीर है नहीं, वहां कोई विक्रम होता ही नहीं। बाप कहा, जहां शरीर ही नहीं है वहां विक्रम होता ही नहीं है, और वो है मीनूबेन परम धाम, वो एक ही स्थान है। इसलिए कहते भगवान उठा ले जाओ, वहां कोई झंझट ही नहीं। हम्म, तो बाबा कहते हैं ड्रामा प्लान अनुसार उनको कहीं जाता है नॉलेजफुल, तो तो बाप समझाते हैं, बाप को बुलाते हैं, परंतु उनको कुछ समझ में ही नहीं आता है। जरूर भाग्यशाली रथ भी होगा जिसमें बाप प्रवेश कर तुमको पावन दुनिया में ले जाए। तो बाप समझाते, मीठे मीठे बच्चों, मैं उनके तन में आता हूँ। उस तन की भी रिक्विजिट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, जो बहुत जन्मों के अंत में है और पूरा 84 जन्म लेते हैं, ऐसा तन मुझे चाहिए। अब जो भी ये रिक्विजिट सेटिस्फाई करेगा, उस तन में आएंगे वो। तो बाबा कहते हैं पहले नंबर में तो है श्री कृष्ण, तो जो पहले नंबर में है, बेस्ट सुपर पावर का प्रेसिडेंट भारत में आएगा, या इवन वहां भी, उसकी गाड़ी कैसे होगी? कितनी थी वो? 9 लाख नहीं, 9 करोड़ की गाड़ी थी ना। हिज प्रेसिडेंट ओबामा जी आए थे तब, 9 करोड़ की गाड़ी बोलते वो, वहां से आया, क्योंकि यहाँ उसको घूमना था ना, वो जहाज में आया कुछ। उन दिनों कितना था वो उस समय। तो परमात्मा सुप्रीम, ये तो सुपर पावर है, सुप्रीम भगवान जब आएगा तो जिस तन में, वो कैसा तन होगा, वो गाड़ी कैसी होगी? नंबर 1, तो नंबर 1 सोल जो भी होगी, उनके तन में बाबा आएगा। फर्स्ट नंबर की, तो फर्स्ट योग बल का बच्चा श्री कृष्ण, वो फर्स्ट आत्मा। तो बाबा कहते हैं बाप को बुलाते, परंतु उनको कुछ समझ में नहीं आता है। तो मैं उनके तन में आता हूँ जो पूरे 84 जन्म लेते हैं। भाग्यशाली रथ पर आना पड़े ना। अब ऐसा कोई सेटिस्फाई करेगा, कोई सन्यासी, ये भाई, उन लोग तो जो कहते हैं ना कि भाई यही तन क्यों यूज किया, तो करंट को देख रहे होते हैं कि भाई सन्यासी भी तो अच्छे है ना, ये भी तो अच्छे है ना। पर बाबा खाली करंट को नहीं देखता है ना, पूरा फुल देखते हैं, तो उसके तन में आते हैं। बाकी आत्माएं सब आती है पाठ बजाने। तो पहले नंबर में श्री कृष्ण, वह है नई दुनिया का मालिक। फिर वही नीचे उतरते हैं, गोल्डन में सिल्वर, कॉपर, आयरन एज में आकर पढ़ते हैं। अभी फिर तुम आयरन से गोल्डन बनते हो।
बाप कहते सिर्फ मुझ अपने बाप को याद करो जिसमें प्रवेश किया है। उनकी आत्मा में तो जरा भी नॉलेज नहीं था। इनमें मैं प्रवेश करता हूँ, इसलिए इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। भागीरथ, भागीरथ ने गंगा लाई, तो क्योंकि ये भाग्यशाली रथ है। नहीं तो सबसे ऊंच तो ये लक्ष्मी नारायण है, इनमें प्रवेश करना चाहिए, परंतु उनमें परमात्मा प्रवेश नहीं करते हैं। लक्ष्मी नारायण में परमात्मा प्रवेश नहीं करते, इसलिए उनको भाग्यशाली रथ नहीं कहा जाता है। देखो क्यों ब्रह्मा बाबा भागीरथ है, भाग्यशाली रथ है। नॉट इवन श्री कृष्ण, नॉट इवन लक्ष्मी नारायण, कि जिसमें परमात्मा ने प्रवेश किया, भगवान ने जिसमें प्रवेश किया वो रथ। तो इसलिए देखो वो तन कितना मतलब उस तन की क्या वैल्यू, क्या क्या कीमत रखेंगे उसकी, और वो जगह की क्या कीमत है। आप लोगों ने अनुभव किया ना डायमंड हॉल में, भगवान जहां आकर बैठे और इतने इतने देर तक रहे। हमको तो थोड़ा सा दिख जाए, हम क्या कहते हैं आज का मेरा सफल हो गया, सपने में भी। तो इसलिए बाबा कहते हैं रथ में आकर पतितों को पावन बनाना है, तो जरूर कलयुगी तमो प्रधान होगा ना। खुद कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। गीता में भी अक्षर एक्यूरेट है। गीता को ही सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि कहा जाता है। इस संगम युग पर ही बाप आकर ब्राह्मण कुल और देवता कुल स्थापन करते हैं। बहुत जन्मों के अंत में अर्थात संगम युग पर ही बाप आते हैं। बाप कहते हैं मैं बीज रूप हूँ। कृष्ण तो है सत्युग का रहवासी, उनको दूसरी जगह तो कोई देख ही ना सके। पुनर्जन्म में तो नाम रूप देश काल सब बदल जाता है, फीचर्स ही बदल जाते हैं। पहले छोटा बच्चा सुंदर होता है, फिर बड़ा होता है, वह शरीर छोड़ दूसरा लेता है। यह बना बनाया खेल है, ड्रामा के अंदर फिक्स है। श्री कृष्ण को दूसरी जगह तो कोई देख भी न सके सत्युग के अलावा। और सत्युग में भी कुछ साल श्री कृष्ण के रूप में शुरू में है। मतलब अगले जन्म में वही श्री कृष्ण की आत्मा श्री कृष्ण नहीं रही। भाई किस किस को का इष्ट श्री कृष्ण था ज्ञान मार्ग के पहले? मैं भी हाथ उठाती हूँ। एक जिसके इष्ट श्री कृष्ण था और जिसको इच्छा होती कि बस तू मुझे दिखता रहे, कोई नहीं है? 1 2 3 4, अच्छा बाकी के नहीं थे? शिव होंगे किसी के इष्ट, या तो फिर कविता बहन के थे ना, जो भी नहीं है, कविता साहा की क्या रिक्विजिट होगी। तो श्री कृष्ण तो सत्युग का रहवासी है, उनको दूसरी जगह कोई देख ना सके। जिसको श्री कृष्ण देखना है सत्युग के शुरुआत में आना पड़ेगा। बाकी एक बार उनकी कोरोनेशन हो गई, श्री कृष्ण गया, श्री कृष्ण का नाम चला गया। सबसे आकर्षक जो फेज है वो शुरू के फेज है। अब एग्जैक्ट तो टाइम नहीं बताया, बट नियर अबाउट समझ लो। शादी हो जाए उसके बाद, कोरोनेशन होने के बाद फिर स्वयंवर होते ही नाम चेंज हो जाता है। तो फीचर्स ही बदल जाते। पहला छोटा बच्चा सुंदर होता है, फिर बड़ा होता है, फिर शरीर छोड़ दूसरा लेता है। यह बना बनाया खेल ड्रामा के अंदर फिक्स है। दूसरा शरीर लिया, सुनो, तो उनको कृष्ण नहीं कहेंगे। वही श्री कृष्ण ने दूसरा शरीर लिया, उस दूसरे शरीर पर नाम आदि फिर दूसरा पड़ेगा। समय, फीचर्स, तिथि, तारीख सब बदल जाता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी हूबहू रिपीट कहा जाता है। तो ये ड्रामा रिपीट होता रहता है। सतो रजो तमो में आना ही है। सृष्टि का नाम, युग का नाम सब बदलते रहते हैं। अभी तो है संगम युग, मैं आता ही हूँ संगम पर। मैं तुमको सारी दुनिया की हिस्ट्री, ज्योग्राफी सत्य बताता हूँ। आदि से लेकर अंत तक और कोई जानता ही नहीं है। सत्युग की आयु कितनी थी
ये पता न होने के कारण लाखों वर्ष कह देते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में सब बातें हैं, तुम्हें अंदर में ये पक्का करना है कि बाप टीचर सदगुरु है, जो फिर से तमो सतो प्रधान बनने के लिए बहुत अच्छी युक्ति बताते हैं। गीता में भी देह सहित देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो, गीता में भी कहते हैं। वापिस अपने घर जरूर जाना है। भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत करते हैं भगवान पास जाने के लिए, वह है मुक्ति धाम, कर्म से मुक्त, कर्म से मुक्त। ये मेहनत करो, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो नहीं, ज्यादा कुछ काम ही नहीं हो, नहीं कुछ भी नहीं, ज्यादा क्या कुछ भी नहीं काम, न कुछ काम न कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। उसके लिए कितना पढ़ना पड़ेगा? कुछ काम नहीं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं, कितना पढ़ना पड़ेगा उसके लिए? कोई पोजीशन नहीं, कुछ नहीं। हाँ हाँ, बोलो बोलो दीपक भाई, राइट बोल रहे हो। कुछ पढ़ो ही नहीं। हाँ, तो कुछ न काम न कुछ जिम्मेवारी, बैठे रहो। परम धाम क्या है? कुछ। और विश्व महाराजन मतलब पूरी जिम्मेवारी, सुपर पावर का प्रेसिडेंट, मतलब समझ लो इतनी बड़ी जिम्मेवारी चाहिए, तो पूरी जिम्मेवारी। कितने सारे वो इलेक्शंस होते हैं, हुए ना अभी, एक इस हाउस में, फिर उस हाउस में, फिर उस हाउस में। तो बाबा कहते हैं कुछ पढ़ो ही नहीं, कोई जरूरत ही नहीं, परम धाम तो वैसे ही मिल जाएगा, उसमें क्या है। तो ये पढ़ाई है विश्व महाराजन की, इसलिए कहते रोज आओ, रोज पढ़ो, एक भी ज्ञान का रतन मिस मत करो। अब शुरू में जो मिस किया फिर गया ना। आज कितनी अच्छी अच्छी ट्रेनिंग दी थी बाबा ने, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स किया था आज। तो बाबा कहते ये है। मुझे एक क्वेश्चन है जो हम्म, बाबा ने जो जब वो 80 इयर्स ओल्ड के होंगे तो तो उस नहीं मुरली में था, पिछले पिछले साल की बात है। कब की बात है ये? पिछले जनवरी की मुरली होगी, जनवरी या जनवरी 2020 या दिसंबर, मैंने लिखी हुई है, 30 देखूंगी। साल में शादी होगी। हाँ कुछ नहीं, 80 शादी का पता नहीं, 80 साल तो थोड़ा लेट। तो कुछ मायना नहीं रखता है, वो तो स्टार्टिंग से आना है, आना है। 50 साल तब श्री कृष्ण उसके बाद आए, हमको क्या है, हमको तो स्टार्टिंग से आना है ना। तो बाबा कहते हैं वह है मुक्ति धाम, कर्म से मुक्त। सब चाहते हैं मुक्ति को पाए। मैं मुरली में बताऊंगी, एक साकार मुरली थी, पिछले साल की थी। तो मोक्ष तो किसको मिल न सके, ये ड्रामा अनादि अविनाशी है। कोई कहे ये पाठ आने जाने का हमको पसंद नहीं, परंतु इसमें कोई कुछ कर न सके, ये अनादि बना बनाया ड्रामा है। एक भी मोक्ष को पा नहीं सकते, वह सब है अनेक प्रकार की मनुष्य मत। यह है श्रीमत श्रेष्ठ बनाने के लिए। मनुष्य को श्रेष्ठ नहीं कहेंगे, देवताओं को श्रेष्ठ कहा जाता है। उन्हों के आगे सब नमन करते हैं, तो वह श्रेष्ठ ठहरे ना। कृष्ण देवता है, वैकुंठ का प्रिंस, वह यहाँ कैसे आएगा? न उसने गीता सुनाई। शिव के आगे जाकर कहते हैं हमको मुक्ति दो, वह तो कभी जीवन मुक्त जीवन बंद में आते ही नहीं, इसलिए उनको पुकारते हैं मुक्ति दो। क्योंकि क्यों शिव के लिए कहते हैं मुक्ति दो? क्योंकि वह खुद कभी कोई बंधन में आते ही नहीं है ना, जीवन मुक्ति भी वह देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की हम रूहानी रूहानी बच्चों बाबा की को रूहानी याद बाबा प्यार, गुड दादू मॉर्निंग, नमस्ते, गुड नमस्ते। मॉर्निंग। गुड थैंक यू, मॉर्निंग। थैंक शुक्रिया। यू बाबा, थैंक यू दीदी, थैंक यू। पहला पॉइंट है, हम सब आत्मा रूप में भाई भाई हैं। यह पाठ पक्का करना और कराना है। हम सब आत्मा रूप में भाई भाई हैं। अपने संस्कारों को याद से संपूर्ण पावन बनाना है। अपने संस्कारों को याद से संपूर्ण पावन बनाना है।
दूसरा है 24 कैरेट सच्चा सोना सतो प्रधान बनने के लिए कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति को बुद्धि में रख, अब कोई भी विकर्म नहीं करना है। देखो सच्चा सोना बनना है तो तीनों कर्म अकर्म विकर्म, कोई भी विकर्म नहीं करना है। खोसला भाई नोटबुक पेन कहाँ है? आपका नोटबुक पेन है? नहीं है? नोट करना, ये सब नोट करने जैसी पॉइंट है। वरदान है समय पर हर गुण व शक्ति को यूज करने वाले अनुभवी मूर्त भव। समय पर हर गुण व शक्ति को यूज करने वाले अनुभवी मूर्त भव। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है अनुभव। अगर एक भी गुण व शक्ति की अनुभूति नहीं तो कभी न कभी विघ्न के वश हो जाएंगे। अभी अनुभूति का कोर्स शुरू करो। हर गुण व शक्ति रूपी खजाने को यूज करो। जिस समय जिस गुण की आवश्यकता है उस समय उसका स्वरूप बन जाओ। नॉलेज की रीति से बुद्धि के लॉकर में खजाने को रख नहीं दो, यूज करो। नॉलेज की रीति से बुद्धि के लॉकर में केवल रखो नहीं, पैसे लॉकर में पड़े हो यूज ही ना करो। तो यूज करो तब विजयी बन सकेंगे। आज बाबा ने कहा कि तुम अनुभवी मूर्त आत्मा हो, तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो, यूज करो इसको और वाहरे मैं का सदा गीत गाते रहेंगे, तब विजयी बन सकेंगे और वाहरे मैं का गीत गाते रहेंगे। तो बहुत अच्छा सोमान रहेगा। मैं हर गुण और शक्ति को यूज करने वाली अनुभवी मूर्त आत्मा हूं। तो हर गुण व शक्ति संकल्पों की बात है ना, तो उसको यूज करो। तो जिस समय जिस गुण की, अभी उस समय मुझे अभी चुप रहना है, पता तो चलता है ना, तो उस समय उस गुण, इसके लिए वही है, बाबा की याद बहुत हेल्प करती कि इस समय मुझे कौन सा गुण यूज करना है, कौन सी। और दूसरा है मुरली का मनन चिंतन। कोई भी स्टडी हम करते जाएंगे तो इस पे क्वेश्चन का क्या आंसर होगा वो इमीडिएटली याद आ जाएगा ना। दोनों बातें हैं। तो मुरली का मनन चिंतन, मुरली सुनने के बाद मनन चिंतन। और तीसरा है नोटिंग। हम लोग नहीं पहले स्कूलों में नोट करते थे हर बात, तो नोट करने से टीचर्स बोलती थी ना याद रहेगा, बिकॉज जब आप लिख रहे हो तब ऑल्सो वो मेमोरी में जा रहा है, लिखो। तो ये तीनों वे से टाइम पर वो गुण और शक्ति स्मृति में आती जाएगी। स्लोगन है नाजुकपन के संकल्पों को समाप्त कर, शक्तिशाली संकल्प रचने वाले ही डबल लाइट रहते हैं। नाजुकपन के संकल्पों को समाप्त कर, शक्तिशाली संकल्प रचने वाले ही डबल लाइट रहते हैं। नाजुकपन के संकल्प कौन से हैं? मैं कर नहीं सकती, बहुत सारे है ना, ये हो नहीं सकता, डेलिकेट, उसने मुझे ऐसे बोल दिया, फील करना, ये सब सेंसिटिव नेचर के संकल्प है। अच्छा, ब्रह्मा बाबा के 14th कदम, 18 कदम होते हैं, आज 14th है। परोपकारी के साथ साथ बाल ब्रह्मचारी। ब्रह्मा बाबा सदा परोपकारी बनकर रहे, साथ साथ इस मर्जीवा जीवन में सदा आदि से अंत तक बाल ब्रह्मचारी बनकर रहे। मर्जीवा जन्म मतलब जब से बाबा के बच्चे बने, तो उस दिन से अंत तक बाल ब्रह्मचारी बनकर रहे। ब्रह्मचारी जीवन अर्थात ब्रह्मा समान पवित्र जीवन,
जिसको ब्रह्मचारी कहो या ब्रह्मचारी कहो, इसमें आदि से अंत तक अखंड बने, किसी भी प्रकार की अपवित्रता किसी भी प्रकार की पवित्रता अर्थात स्वच्छता खंडित न हो, तब पूजनीय बनेंगे। इसे ही फॉलो फादर कहते हैं। तो ये बाबा का जीवन रहा। तो इसलिए आज का पुरुषार्थ क्या होगा?